ज़ैनब अब्बास ने आखिर इंडिया क्यों छोड़ा? आईसीसी की ब्रांड एम्बेसडर बनकर गई थी। एक ट्वीट की वजह से, एक ट्वीट करने की वजह से उनको जब ट्रोलिंग की जा रही थी तो क्यों उन्होंने छोड़ा? उन्होंने खुद आकर बता दिया है किसके प्रेशर में आकर उन्होंने इंडिया छोड़ा था। उन्होंने खुद बताया, क्या कहती हैं वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा बड़े मैच से पहले मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान टीम से बड़ी एक्सपेक्टेशन और एक बड़ी डिमांड की है। क्या डिमांड की वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा एहसानुल्लाह ने बड़े मैच से पहले बड़ी पेशन गोई कर दी है। क्या कहते हैं एहसानुल्लाह, वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा हमारे पास अपडेट आ रही है इंजमाम उल हक से। पाकिस्तान के जो फॉरेन कोचेस हैं वो नाखुश है पीसीबी से, उन्होंने शिकायत भी की है। क्या शिकायत की वो भी आपको बताएंगे। और हम अपनी इस रिपोर्ट का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं तो ज़ैनब अब्बास ने आखिर इंडिया क्यों छोड़ा था, तो इसकी जो तफसील है उन्होंने खुद बताई। उन्होंने कहा सोशल मीडिया के ऊपर मुझे इतना ट्रोलिंग की जा रही थी तो मुझे खदशा था कि मेरी जान जो है वो जा सकती है इंडिया के अंदर। मैं लेकिन मुझे कोई थ्रेट नहीं मिले, फिजिकली कोई थ्रेट नहीं मिले, ना कोई मुझे इस तरह का कोई मैसेजेस है। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग हो रही थी उसको मैंने देखते हुए मैंने अपने आप को अनसेफ महसूस किया इंडिया के अंदर। फिर मैंने आईसीसी से पूछकर उसके बाद मैंने वतन छोड़ने का फैसला किया, इंडिया को छोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा कोई और वजह नहीं थी। और इसको आईसीसी ने भी क्लियर किया है कि ठीक है, ज़ैनब अब्बास अगर अनसेफ अपने आप को महसूस कर रही है तो वो जा सकती हैं, आईसीसी का पैनल वो छोड़ सकती हैं। तो इसके अलावा कोई और बात नहीं थी। इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चले और आपको बताएं तो इंजमाम उल हक से नाखुश है आपके फॉरेन कोचेस यानी मिकी आर्थर हो गए, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी कोई नाम नहीं आया है कि किस फॉरेन कोच ने आपके पीसीबी को शिकायत की है कि इंजमाम उल हक का ये मसला है। कोई भी फॉरेन कोच है, नाम मतलब फॉरेन कोचेस में कौन है? मिकी आर्थर है, ग्रांट ब्रैडबर्न है, इसके अलावा बैटिंग कोच है आपके एंड्रयू पुटिंग साहब हैं। तो उनमें से किसी एक ने शिकायत की। बॉलिंग कोच आपके मोर्ने मोरकुल भी हैं। तो उनमें से किसी एक ने शिकायत की पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ से कि डायरेक्ट जो है वो इनपुट डाल रहे हैं आपके इंजमाम उल हक। हालांकि उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है, उन्होंने इंडिया के अंदर मैचेस ज्यादा खेले, वो उर्दू में बोलकर बाबर आजम के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर लेते हैं और फाइनल प्लेइंग 11 जो है वो खुद ही बना लेते हैं। ये उनका काम नहीं है, उनको इस चीज से दूर रहना चाहिए। इस तरह का शिकायती टोला यानी इस तरह की एक शिकायत पेश की है आपके चेयरमैन साहब को, ज़का अशरफ साहब को। लेकिन इस वक्त आपको बताऊं तो इंजमाम उल हक पाकिस्तान टीम को छोड़कर वापस अपने वतन यानी पाकिस्तान आ चुके हैं। और इसके अलावा बड़े मैच से पहले मोहम्मद आमिर ने कर दिया पाकिस्तान टीम से बड़ी डिमांड कर दी। उन्होंने कहा किसी को ड्रॉप करो या ना करो ड्रॉप, मैं ये नहीं कहता कि इस बंदे को ड्रॉप करो, इसको खिलाओ। मैं ये कहता हूं कि उसामा मीर को आप अपनी प्लेइंग 11 में कहीं ना कहीं पर एडजस्ट करो, क्योंकि हमारे जो इस टाइम पे नवाज और शादाब खान वो उस तरह से इंपैक्ट जो है वो मतलब दूसरी थ्रेट नहीं बन पा रहे दूसरी टीम के लिए, जो एज अ स्पिनर होना चाहिए जो बाकी टीम्स के थ्रेट है पाकिस्तान टीम के। वो कहते हैं उस तरह से ये स्पिनर, वो कहते हैं नो डाउट एक क्वालिटी स्पिनर है, शादाब खान मैच विनर है, मोहम्मद नवाज एक मैच विनर है, बट इस टाइम पे जो चीज है वो है एक अनफॉर्चुनेटली दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। तो आपको उसामा मीर को कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा बड़े मैच से पहले बड़ी पेशन गोई कर दी है एहसानुल्लाह, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो अपना इस वक्त रिहैब मुकम्मल कर रहे हैं, उनका आखिरी हफ्ता ऑलमोस्ट चल रहा है। 5 हफ्ते का जो है उनको रेस्ट दिया गया था उनकी इंजरी के बाद, उनकी इंजरी को रिकवरी देने के लिए, यानी जो उनका ऑपरेशन हुआ था फिर उसके बाद उनको रिकवर करने के लिए ऑलमोस्ट 5 वीक्स का डॉक्टर्स की जानिब से टाइम दिया गया था। बट इस टाइम पे उनकी एल्बो भी ऑलमोस्ट क्लियर है, 1 हफ्ते का टाइम उनके पास है, फिर उन्हें वो प्रॉपर तौर पर आपको नेट के अंदर प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी पेशन गोई की। वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो एक हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, दुनिया इसको देखती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसको 1 साइडेड मुकाबले के बाद जीत जाएगा।